आजकल ना भारत में हर कंपनी एवरी डे एक नया आईपीओ लॉन्च कर रही है और उस आईपीओ में इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी करते हैं। आईपीओ में वैसे सब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने देखा कि आईपीओ आया है, उसको पैसा इन्वेस्ट उसमें करना है। ये आईपीओ ना हुआ ये तो शादी हो गई है, सब करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस आईपीओ में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उस आईपीओ के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। सिर्फ वो इतना जानता है कि ये कंपनी है, इस कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। ना वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, ना वो न्यूज़ रीड करता है, ना वो खुद से रिसर्च करता है, ना फंडामेंटल चेक करेगा, ना टेक्निकल, ना उस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करेगा जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करने यानी आईपीओ लेने जा रहा है। लेकिन आईपीओ वो जरूर लेगा। अब उसे ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में उसे लॉस भी हो सकता है या उसे प्रॉफिट भी हो सकता है। मोस्टली इन्वेस्टर जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 90% फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि वो उस पर रिसर्च नहीं करते। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो न्यूज के भरोसे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ सीएनबीसी न्यूज डीसीएक्स सिस्टम्स का आईपीओ खुला हुआ है जो आज क्लोज होने जा रहा है। एक और आईपीओ खुलने जा रहा है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, उसके अपडेट्स क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज खुला है, खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 350 से 368 रुपीस का प्राइस। कुछ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे पढ़ के उसमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले आईपीओ आया था एलआईसी का। एलआईसी आईपीओ इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि आप किसी भी सोशल मीडिया को ओपन करो आपको एलआईसी का ऐड दिखेगा। आप YouTube चलाओ आपको एलआईसी का ऐड आ रहा है, आप गूगल चलाओ आपको एलआईसी का ऐड आ रहा है, आप मूवी डाउनलोड करो एलआईसी का ऐड आ रहा है। आप हर जगह एलआईसी छाया हुआ था। एलआईसी ने ना मेंटली अटैक किया था लोगों के ऊपर, मेंटली और इमोशनली। वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे एलआईसी में और किया जिनको आईपीओ तो क्या शेयर मार्केट का एस नहीं आता, आईपीओ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी दोस्त या किसी कलीग ने किया तो इसने बोला कि मेरे को भी आईपीओ लेना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको ये नहीं पता कि वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। आपने इतनी मेहनत से कमाया उस पैसे को, 25 इयर्स लगा दिए आपने स्टडी करते करते, इसके बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो। उस जॉब से कमाया हुआ पैसा, आपकी मंथली सैलरी जो इतनी मेहनत से आई है, क्या उसकी यही वैल्यू है कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिस कंपनी के बारे में आपका नॉलेज जीरो हो, आपको कोई जानकारी ना हो? तो प्लीज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करो, ऐसी कंपनी चूज करो जिसमें आपको 100% ये भरोसा रहे कि मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। एलआईसी का आईपीओ 2 मई से 9 मई के बीच में आया था। एलआईसी का प्राइस 902 से 949 के बीच में था। एलआईसी का आईपीओ लोगों ने इतना परचेज किया, इतना ज्यादा उसको खरीदा कि वो 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। 3 टाइम का मतलब जानते हो, आप किसी से 300 रुपए लेने जा रहे हो तो वो आपको 900 रुपए दे रहा है। यानी जो उसको अमाउंट चाहिए था आईपीओ को, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग उसके पास 3 टाइम अमाउंट आ गया उस कंपनी के पास। तो इतने लोगों ने उसको बाय किया है, तो लोगों को पूरा भरोसा था कि ये सक्सेस रहेगा। लेकिन आने वाले टाइम में अभी आप देखोगे इंटरनेट खोल के मुंह के बल गिरा है वो आईपीओ, मुंह के बल। मुझे तो लग रहा है कहीं दांत वात ना टूट गए हों। लेकिन ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद भी आप लॉस में जा रहे हो, मतलब आपने रिसर्च नहीं की, आपने खुद से रिसर्च नहीं की कि एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, क्या सही थी कंपनी लोगों के लिए, क्या नहीं थी ये कंपनी लोगों के लिए। ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है कि हमें प्रॉफिट कमाना है तो सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब कंपनी इशू करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और सेकंड टाइम कंपनी जब इशू करती है तो उसे एफपीओ कहा जाता है, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये एक एसएमई कंपनी होती है जिनको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी बोलते हैं। आज से 15 इयर्स बैक की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर 1 मंथ में सिर्फ एक आईपीओ इशू होता था। आज की अगर मैं बात करूं, इस टाइम की बात करूं तो अभी की टाइम पर एवरी वीक 1 या 2 आईपीओ इशू होते हैं। बट आई एम सॉरी, आज की डेट में जितने आईपीओ इशू हो रहे हैं बहुत ज्यादा कंपनी इशू कर रही हैं। कोई भी कंपनी एक नया आईपीओ लेके आ जाती है, वो इतना फेम नेम बना देती है ऑल इंडिया लेवल पर कि लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। जिनको देखो वो इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है, आईपीओ में कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, फिर भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है। 11 साल के नॉलेज में मैंने ऐसे ऐसे इन्वेस्टर देखे जिनको आईपीओ का फुल फॉर्म नहीं मालूम, लेकिन उन्हें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है। किसी ने सही लिखा है,
कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है जिस चीज के बारे में, उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए।